सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे टाइप डेफ का। रूपरेखा सामान्य है। सर्वप्रथम मूल अवधारणा, तत्पश्चात मूल वाक्य विन्यास और फिर एक क्रियाशील प्रोग्राम। जब भी कभी हम उपलब्ध आंकड़ा प्रकारों पर आधारित कोई नवीन प्रकार परिभाषित करना चाहें, तब हमें इस कुंजी शब्द का प्रयोग करना होता है, टाइप डेफ का। इसकी संरचना सामान्य है, बहुत ही सरल है। टाइप डेफ ये कुंजी शब्द है, फिर जो भी उपलब्ध आंकड़ा प्रकार है वह, उसके पश्चात जो भी आप नया आंकड़ा प्रकार घोषित करना चाहते हैं उसका नाम, और फिर अर्धविराम जो कि कथन का समापन बताता है। उदाहरण देख लीजिए, टाइप डेफ। अब अनसाइंड लॉन्ग इंट के स्थान पर हम एक नवीन प्रकार घोषित करते हैं, यू लॉन्ग। सारे अक्षर इसमें बड़े हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है, आप चाहें तो सारे बड़े अक्षर रख सकते हैं, चाहे तो आप सारे छोटे रख सकते हैं, और चाहे तो आप इनका मिश्रण रख सकते हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं है। बस यही है कि वह उस दायरे में अद्वितीय नाम होना चाहिए। मुझे अच्छे से याद है, जब विजुअल C++ 6.0 में प्रयोग करता था बहुत साल पहले, तो माइक्रोसॉफ्ट ने कई स्थानों पर अनसाइंड इंट की जगह UINT बड़े अक्षरों में उसका प्रयोग किया था। एक और उदाहरण देख लें, टाइप डेफ अनसाइंड कैर। अनसाइंड कैर के स्थान पर यू कैर। अब बार बार अनसाइंड कैर टाइप करने के स्थान पर हम ये 5 अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से ये यू लॉन्ग भी 5 अक्षरों का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ बात यह मुख्य है, ये महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर अनसाइंड कैर और यू कैर दोनों के गुणधर्म बराबर समान होंगे, दोनों का व्यवहार समान होगा, लेकिन दोनों विभिन्न आंकड़ा प्रकार के रूप में देखे जाएंगे। इसी तरह से अनसाइंड लॉन्ग इंट और यू लॉन्ग दोनों का स्वभाव एक सा है, दोनों गुणधर्म समान है, दोनों का व्यवहार एक जैसा होगा, लेकिन ये भी दोनों अलग अलग आंकड़ा प्रकार माने जाएंगे। अब हम एक क्रियाशील प्रोग्राम का अवलोकन करेंगे। इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है कि हमने एक चर घोषित किया है पूर्ण संख्या प्रकार का, और उसका मान निर्धारित कर दिया है। चलिए प्रोग्राम चला लेते हैं। अब यहाँ पर टाइप डेफ का प्रयोग करके हमने एक अनसाइंड इंट के लिए एक का प्रयोग करते हुए एक नया आंकड़ा प्रकार हमने घोषित किया है, UINT। सारे अक्षर बड़े हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि सारे अक्षर बड़े हों, सारे अक्षर छोटे भी हो सकते हैं, और उसमें उनका छोटे और बड़े अक्षरों का मिश्रण भी हो सकता है। अब नवीन आंकड़ा प्रकार जो हमने परिभाषित किया है, उसके प्रकार का एक वेल2 नाम का एक चर घोषित किया, उसका मान हमने 30 कर दिया। अब ये सी आउट वेल1 और वेल2 दोनों का मान प्रिंट करेगा, जो उसने यहाँ पर कर दिया है। ये देखिए 2, इसके लिए वो प्रिंट करेगा 30, वेल2 का मान। और याद रखिए ये केस सेंसिटिव है, अर्थात बड़े अक्षर छोटे अक्षर को भिन्न समझता है। तो अब एक और उदाहरण ले लिया टाइप डेफ का प्रयोग करते हुए। अनसाइंड लॉन्ग इंट के लिए हम के रूप में हमने एक और नवीन आंकड़ा प्रकार घोषित किया है, परिभाषित किया है, और वेल3 उस प्रकार का, इसी प्रकार का एक चर है जिसका मान हमने निर्धारित कर 40, और ये इसने यहाँ पर इसका मान प्रिंट कर दिया। ठीक है। अब कई बार ये होता है कि हम टाइप डेफ का प्रयोग स्ट्रक्चर को भी नया नाम देने के लिए कर देते हैं। तो यह इस आंकड़ा प्रकार का, यह एक नया आंकड़ा प्रकार घोषित कर दिया। और मैं और यदि आप ध्यान रखें तो पिछले वीडियो में हमने यही स्ट्रक्चर, यही सदस्य थे। ठीक है। यहाँ पर एक नेम अक्षर व्यू है 20 माप का। हाइट ये एक पूर्ण संख्या का प्रकार है। CGPA एक फ्लोट प्रकार का आंकड़ा प्रकार है। और इन सबको मिलाकर हमने एक नवीन आंकड़ा प्रकार घोषित किया है, परिभाषित किया, जिसका नाम STUDENT है। यहाँ पे भी आवश्यक नहीं है कि सभी बड़े अक्षर हो, छोटे बड़े का मिश्रण भी हो सकता है इत्यादि। और यहाँ पर उसके प्रकार का एक हमने चर घोषित किया। ये तीनों सदस्यों का मान हमने निर्धारित कर दिया। तो इसको क्या प्रिंट करना चाहिए, इन तीनों का मान प्रिंट करना चाहिए। तो देखिए नेम के लिए इसने यहाँ पर ABCD प्रिंट कर दिया। हाइट के लिए इसने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट किया है, ये देखिए 170। और इसके लिए कहाँ गया, CGPA के लिए इसने यहाँ पे 7.4 प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से हम
नवीन आंकड़ा प्रकार परिभाषित और प्रयोग कर सकते हैं जो पहले से ही उपलब्ध आंकड़े प्रकार हैं उनके रूप में। अगले वीडियो में अध्ययन का विषय होगा कॉन्स्ट। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।